हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस क्लासेज में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जो ये चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्या, हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह क्या है? जैव प्रक्रम। क्या? जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्वपोषी और परपोषी। इसके बारे में हम लोग समझेंगे और समझ चुके हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा मेन बिंदु है, वह यह है स्वपोषियों में प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की प्रक्रिया। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन वे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से घटक भाग लेते हैं इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो किस स्थान पर होती है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारा पोषण का जो न्यूट्रिशन का चैप्टर चल रहा है, हमने कुछ हेडिंग्स को कंप्लीट कर लिया है कि जैसे पोषण क्या है, पोषण की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, क्या पादपों में, सॉरी, क्या है टॉपिक हमारा? पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसके कुछ हेडिंग्स आपको बताए जा चुके हैं, लेकिन आपको समझना है क्योंकि पहले वाला हम इस लेक्चर में रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक पादप होता है, जैसे हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पादप है, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए ये पादप की क्या है, ये पादप की पत्तियां हैं। ठीक, ये कोई पादप की पत्तियां हैं और ये किस आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेंगी इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका कुछ कोई पादप है। अब ये देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, सूर्य का जो सूर्य है, ठीक है, यहां से सूर्य के प्रकाश की किरणें आती है। ये कौन सा है? ये सूर्य है। हम समझने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो क्रम है वो किस प्रकार से हो रहा है। ये क्या है आपका? सूर्य। और ये क्या है? एक पादप। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई। ये क्या है? पादप। और पादप की ये क्या है? पत्तियां हैं। और ये क्या है? सूर्य है। जहां से क्या मिलता है? जहां से सूर्य के प्रकाश की किरण मिलती है और उस किरण का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका कोई पादप है। ठीक है, हालांकि ऐसे पादप तो रहता है, मानने के लिए ये पादप है। हमको जो मेन बिंदु याद करना है वो क्या है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, यदि कोई पादप है उसके नीचे क्या होता है? पादप का आधार जो होता है वो क्या होता है? जड़ होता है। ठीक, जिसे आम भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं? सोल। ठीक, आम भाषा में समझने के लिए बता रहे हैं, ये आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा। ठीक है, ये क्या है? ये उसका रूट है। ठीक, ये पादप का रूट भाग है और ये नीचे आकर कई भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये कई भागों में, कई ब्रांचेज में विभक्त हो जाता है और यहां से कुछ रोम निकलते हैं। इसका अभी हम कार्य बताएंगे कि इस रोम का क्या कार्य है, लेकिन आपको समझने के लिए ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये रोम है और ये रोम कौन सा कार्य करते हैं इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये पादप है। ये पादप का जो है रूट वाला भाग है। ये क्या है? पादप का रूट वाला भाग, जिसे कहते हैं जड़, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई। मान लीजिए कोई पादप है। अब आप इमेजिन कीजिए पादप के पास क्या क्या हो सकता है। उसके पास क्या हो सकता है? ब्रांचेस हो सकते हैं, शाखाएं हो सकती हैं, उसके जो है पास पत्ती हो सकते हैं। ठीक, और उसके जो जिस आधार पर वह खड़ा है उसके पास रूट होगा। यदि उसके पास रूट होगा तो रूट से कुछ जो है मूल रोग निकले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये पादप किस प्रकार से अपने भोजन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा सिंपल सा बिंदु है कि हमें क्या करना है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या करना है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बताना है। ठीक है, अब ये समझिए
कि ये सूर्य का क्या कार्य है। आप सिंपल सी भाषा में देखिए कि आप सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य भगवान निकलते हैं उनके जो है सूर्य के पास से कुछ किरणें निकलती है जिसे सूर्य प्रकाश की किरण कहते हैं या सूर्य के प्रकाश की किरण कहते हैं, जो सुबह सुबह हमारे घर पर या आप दिन में भी देखे होंगे कि सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य का क्या कारण है, इसका कारण है प्रकाशित करने का। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पादप है ये किस प्रकार से अपने भोजन को बना रहा है। इसके पास क्या है, पत्ती भी है और रूट भी है। अब इतने बिंदु आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए सूर्य का जो प्रकाश है ये कहां पर पड़ रहा है, सुबह हो गई, मान लीजिए सुबह हो गई और ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पत्ती पर। किस पर पड़ रहा है, पत्ती पर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि आप पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए, आप भी क्या है, आप क्या है, आप जीव है। ठीक, और ये क्या है, ये आप है, क्या आप, ये समझने का बिंदु है। ठीक, आप या मनुष्य, ये मनुष्य है और ये क्या है, ये है पादप। ये मनुष्य है और ये पादप है। ठीक, अब हमें ये समझना है कि जीव ये भी है और जीव ये भी है। ठीक है, आपने समझा होगा कि पादप भी एक जीव है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश पादप को भी मिल रहा है और मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ये हम बना लेते हैं, ये कोई मनुष्य है। सूर्य का प्रकाश पादप को भी मिल रहा है और सूर्य का प्रकाश इस मनुष्य को भी मिल रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पादप को भी मिल रहा है और सूर्य का प्रकाश इसको भी मिल रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप अपने भोजन का निर्माण कर ले रहा है। क्या, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण क्या कर रहा है, कर रहा है। लेकिन यही प्रकाश, यही सूर्य के प्रकाश की किरण इस मानव पर भी पड़ रहा है, लेकिन मानव इस सूर्य के प्रकाश की किरण में अपने भोजन का निर्माण नहीं कर रहा है। अगर आपसे हम कहें कि आप सूर्य के प्रकाश की किरण की उपस्थिति में या आप जब धूप पे होते हैं क्या आप अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन इसी स्थान पर पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर रहा है। कैसे, इसका जो क्यों पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर ले जा रहा है और क्यों मनुष्य नहीं कर पा रहा है, इसी का रीजन हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन आपको ये सिंपल सा बिंदु समझना है पहले कि पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, मगर मनुष्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना निर्माण नहीं करता। इतना सिंपल सा बिंदु याद है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक। तो दोस्तों इतना सिंपल सा बिंदु समझ में आ गया, तो हम अब आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न ये है कि पादप अपने भोजन का निर्माण कर रहा है मगर मनुष्य अपने भोजन का निर्माण नहीं कर रहा है। अगर इसका हम कारण पूछे तो कुछ लोग कहेंगे कि जो ये पादप है इसके पास क्या है, पत्ती है, जड़ है और इसके पास कुछ तने हैं। ठीक, और इसके पास कुछ फल हैं। मानते हैं कि ये पादप और मनुष्य में ये अंतर पाया जाता है। ठीक, लेकिन आपके पास भी तो हाथ है, आपके पास भी तो पैर है, या आप चल सकते हैं, क्या पादप चल सकता है? इसमें में भी अंतर है और इसमें में भी अंतर है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो दोनों को साथ ही मिल रहा है। ठीक है, इसमें में भी अंतर है और उसमें में भी अंतर है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वह समान मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये हमारा बिंदु कंप्लीट हो गया। प्रश्न अभी तक यही है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है मगर मनुष्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहा है। क्यों, इसी बात का पता हम लगाने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, ये सिंपल सा जो है बिंदु है हमारे आज के लेक्चर का कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण, अगर मानव में भी प्रकाश संश्लेषण होता तो यहाँ पर आबलिक लगाकर मानव भी लिखा जाता। क्यों, क्योंकि मानव और पादपों में प्रकाश संश्लेषण, मानव में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए वहां पर मानव नहीं लिखा गया है। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, कि यहां पर मनुष्य है, इसको हम बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, यह मनुष्य है, सही से बना देते हैं, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण इसके पत्ती पर आ रहा है। ठीक, अब यदि हम पत्ती की बात करें तो पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है हरित लवक, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। स्पेलिंग मिला लीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं, तो आप लोग समझिए क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं हरित लवक के बारे में। तो सिंपल से पहले हम बता रहे हैं कि हरित लवक की खोज किसने की, हेकल नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक का खोज किया था। सिंपल सा बिंदु है, आप याद रखिए कि हेकल नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज की। अब इसका कार्य क्या है, सिंपल सा पूछने का ये दायित्व बनता है कि यदि हरित लवक पादप की पत्तियों में पाया जाता है तो इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसकी खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और इसका जो कार्य है क्या है, इसका जो कार्य है यह हरे रंग का होता है, अर्थात पादपों में जो हरित लवक जो हरे रंग का भाग होता है वह हरित लवक का कार्य करता है। हरे रंग, आप हरे रंग कह सकते हैं, हरे रंग प्रदान करना या हरे रंग उपस्थित, इसको यूज करते हैं हरा बनाए रखना। क्या, हरा बनाए रखना। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि पादप की पत्तियां, जो कुछ पादप है उनकी पत्तियां क्या होती है, हरी होती हैं, और कुछ पादप की पत्तियां हरी नहीं होती है। ठीक है, अगर पादप की पत्तियां हरी होती है तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक क्या करता है, इसी के द्वारा पादप के हरे, जो पादप का रंग होता है वह हरा होता है, और यही मानव में हरित लवक नहीं पाया जाता। आप अपने नोट्स में ये बात लिख लीजिए कि पादपों में हरित लवक या पादपों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, मगर मनुष्य में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना सिंपल सा बिंदु याद है। अब हम इसे इरेज करते हैं क्योंकि ये हरित लवक के बारे में कुछ बातें हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। अब हम बात कर, ये सिंपल सा बिंदु याद हो गया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है और मानव में क्यों नहीं होता है, क्योंकि पादपों में हरित लवक पाया जाता है और मानव में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें इस हरित लवक की, तो हरित लवक का कुछ इस प्रकार से संरचना होता है। यहाँ पर ये कुछ आकार बनी होती है और ये इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं। ये किसकी संरचनाएं हैं, ये हरित लवक की संरचनाएं। ये क्या है, ये सिक्के की आकार का जो है संरचनाएं होती है। अगर आप कई सिक्कों को एक साथ रख देंगे तो कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बन जाएगी। ठीक है, ये क्या करता है, ये हरित लवक जो होता है ये एक काम और करता है, ये आने वाली प्रकाश की किरण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। ठीक है, ये जो एक भाग है इसे कहते हैं ग्रेना, एक भाग है इसे कहते हैं ग्रेना, और ये संपूर्ण भाग को शायद इसको कहते हैं थाइलेकॉइड। ये सिंपल से बिंदु आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ द्रव भरा होता है जहां पर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो आपको प्रश्न का आंसर मिल चुका है कि पादप में क्यों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और मानव में क्यों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये कुछ आपका क्या है, हरित लवक का क्या है, डायग्राम है, ये है चित्र है। ठीक है, आई होप इतने सिंपल से बिंदु आपको याद होंगे। तो
दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया। यदि लेक्चर में कोई गलती हो रही है, यहाँ पर कोई गलती हुई है तो आप जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ मिस्टेक जरूर होगा। जो गलती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेक्चर के साथ, ये जो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लेक्चर के साथ। तब तक लिए जय हिंद। क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही आसान से आपको समझ में आएगा और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अगले हेडिंग के साथ। तब तक लिए जय हिंद।